Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the chapter number 1, which is numbers and arithmetic operations, and the topic which we are covered today includes your numbers and the comparing and ordering of 8-digit numbers. And the pages we cover today is from 1 to 7, and we also discuss the exercise 1A. So, and the book which I'm going to follow is Oxford Countdown 3rd edition book. So very first thing that you must know is the place value chart. प्लेस वैल्यू चार्ट आपके पास क्या होता है, सबसे बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए. सो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग जो आज पीरियड्स और प्लेसेस को डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास मिलियंस तक के पीरियड इंक्लूड है. सो इसमें हम लोग 3 जो हैं वो पीरियड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंक्लूड है आपके पास वंस का पीरियड, देन थाउजेंड का पीरियड एंड देन मिलियन का पीरियड. ये पीरियड आपके पास फर्दर जो है वो 3 प्लेस वैल्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं. सो ये जो वंस, थाउजेंड और मिलियंस होते हैं इनको हम लोग कहते हैं पीरियड्स. और ये जो आपके पास नीचे सब डिवीजन्स हुई हुई होती हैं यूनिट, 10, हंड्रेड्स में, ये हमारे पास होती हैं प्लेस वैल्यूज. ओके, अब हमारे पास जो वंस का पीरियड है उसमें सबसे पहले जो आपके पास प्लेस होती है वो यूनिट की प्लेस होती है और उसमें हमारे पास 1 डिजिट होता है. देन आपके पास टेंस की प्लेस होती है, उसमें आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं. देन आपके पास 100 की प्लेस होती है, उसमें आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं. देन आपके पास 1000 की प्लेस होती है, उसमें 4 डिजिट्स होते हैं. देन 10,000 की प्लेस होती है, उसमें 5 डिजिट्स होते हैं. देन 100,000 की प्लेस होती है, उसमें हमारे पास 6 डिजिट्स होते हैं. उसके बाद पीरियड स्टार्ट होता है मिलियन का. मिलियन में आपके पास जो है वो टोटल 7 डिजिट्स होते हैं. 10 मिलियन में 8, और उसके बाद 100 मिलियन की प्लेस होती है, उसमें 9 डिजिट्स होते हैं. तो जब भी 6 डिजिट नंबर्स की बात होगी सो इट्स मीन कि वो आपके पास 100,000 है. और 1 मिलियन में आपके पास हमेशा 7 डिजिट्स होते हैं. 10 मिलियन में आपके पास हमेशा 8 डिजिट्स होते हैं. और 100 मिलियन में हमेशा जो है वो 9 डिजिट्स होते हैं. इसके बाद बात आती है स्पेसेस की. लास्ट जो आप लोगों के पास सेकेंड एडिशंस की बुक थी उसमें आप लोगों ने कॉमास को यूज़ किया था बड़े नंबर्स के दरमियान में, ताकि आप उसको अच्छे से देख सको कि कौन सा नंबर जो है वो कहाँ पर लाई करता है, कौन सी प्लेस पे है, और आप उसको कैसे रीड कर सकते हो. बिकॉज कॉमास और स्पेसेस देने से वो जल्दी से हम लोग बड़े से बड़े नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं. तो अब जो इन लोगों ने 3rd एडिशंस की बुक निकाली है ऑक्सफोर्ड ने, उन्होंने अब स्पेसेस यूज़ किए हैं, कॉमास यूज़ नहीं किए. तो अब जो आपने स्पेसेस यूज़ करनी होती है वो आपने यूज़ करनी होती है हर पीरियड के बाद, यानी मिलियन के पीरियड के बाद यूज़ होगी और 1000 के पीरियड के बाद यूज़ होगी. सो अब अगर आपके पास 6 डिजिट नंबर है तो डेफिनेटली आपके पास 3 डिजिट्स के बाद स्पेस यूज़ होगी. अगर 7 डिजिट नंबर है तो आपके पास 1 नंबर के बाद स्पेस यूज़ होगी एंड देन 3 के बाद. और अगर 8 डिजिट नंबर है तो फिर 2 के बाद, एंड देन आपके पास इस प्लेस पे यूज़ होगी और देन आपके पास इस प्लेस पे यूज़ होगी, यानी 2 के बाद और फिर 3 के बाद. 9 डिजिट नंबर होगा तो डेफिनेटली 3 के बाद यूज़ होगी और फिर 3 के बाद यूज़ होगी. एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने स्पेस यूज़ करनी है तो उसके लिए आपने अपनी लिटिल फिंगर को यूज़ करना है. लिटिल फिंगर जितनी स्पेस देनी है और उसके बाद बाकी आपने 3 नंबर्स लिखने हैं. और वो जो 3 नंबर्स आपने लिखने हैं वो इतने क्लोज होने चाहिए कि आपकी स्पेस में और जो जिन नंबर्स में स्पेस नहीं है उनमें डिफरेंस ईजिली पता चल सके. उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. सो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जो आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. और यस, उसमें सबसे पहला पार्ट है, आप लोगों के पास एक नंबर आप लोगों को दे दिया गया है और उसमें आपने प्लेस वैल्यू बतानी है इस रिंग डिजिट नंबर की. सो ये जिस नंबर के ऊपर रिंग्ड है वो 8 नंबर है आपके पास. तो अब हमने इसकी प्लेस वैल्यू भी चेक करनी है. सो अगर आप यहाँ से इसको प्लेस वैल्यू देखना स्टार्ट करो तो पहले यूनिट है, फिर टेंस है, फिर 100 है, 1000 है, 10,000 है एंड 100,000 है. ठीक है. सो 8 आपके पास रिंग्ड है, तो आप इसको लिखोगे 800,000 इस तरह से नेम्स में, और उसके बाद आप बाकी नंबर्स को जीरो करके आप उसकी इस रिंग डिजिट की वैल्यू को बताओगे कि ये आपके पास 800,000 नंबर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है. उसके बाद आपके पास बी पार्ट है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों के पास पेज नंबर 6 के ऊपर है, विच इज़ एक्सरसाइज 1A. उसके बाद आपके पास बी पार्ट है. बी पार्ट में आपको उन्होंने एक एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है इस तरह से, और उन्होंने कहा है कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी इसको मिनिमाइज करके एक नंबर लिखना है. सो अब आपके पास जो जो नंबर जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे लाई कर रहा है आपने वहाँ पे लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग इस नंबर एक एक नंबर को कंसिडर करते हैं और बाकी नंबर्स को ज़ीरो कर देते हैं.
सो यहाँ पर पहले नंबर आपके पास 5 आ गया, देन आपके पास 2 आ गया, देन आपके पास बाकी दो नंबर 0 हैं। आप यहाँ पर जितने नंबर्स आपके रिमेनिंग होते हैं आप उतने 0 लगा सकते हैं, और अगर उतने नहीं लगाना चाहते तो आप एक एक 0 भी एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ओपन चॉइस होती है। उसके बाद हमारे पास 400 है, सो 4 आपके पास 100 प्लेस पे लाई करेगा, देन 50 है तो 50 का 5 आपके पास 10 प्लेस पे, एंड देन फाइनली आपके पास 9 प्लेस के ऊपर जो है वो लाई करेगा। उसके बाद आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में है इंसर्ट स्पेस और टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर आपके पास नंबर लिखा हुआ है और आपने स्पेस यूज़ करके इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है ताकि वो इजीली रीडेबल हो। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, सो इट्स मीन कि 9 डिजिट्स हमारे पास 100 मिलियन में होते हैं, और 100 मिलियन में 9 डिजिट्स हैं, तो हर 3 डिजिट्स के बाद जो है आपके पास स्पेस आएगी। तो इसको आप लिखोगे 725 स्पेस 895 स्पेस into 1 3। उसके बाद आपके पास पार्ट डी आ जाता है। पार्ट डी है आपके पास द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज। प्रेडिसेसर आपके पास हमेशा ऐसी वैल्यू होती है जिसको आपने वैल्यू में से एक नंबर पीछे जाना होता है, यानी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और सक्सेसर आपके पास वो टर्म होती है कि आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है उसमें आपने एक नंबर की एडिशन करनी होती है, एक नंबर आगे जाना होता है। तो सबसे पहले आपके पास है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर में आपको ये नंबर दे दिया गया है, अब आपने इससे एक नंबर बैक जाना है, ठीक है। अब एक तो ये है कि आपको देख के पता चल जाए कि एक नंबर आप पीछे जाओगे तो कैसे जाओगे, ठीक है, और एक नंबर आगे जाना हो तो कैसे जाओगे। तो जब भी प्रेडिसेसर की बात होगी तो आपने यहाँ पर इस जो वैल्यू आपके पास है उसमें से आपने 1 डिजिट को माइनस कर देना है। सो अब आप इसको माइनस किस तरह से करोगे, मैं यहाँ पर आपके सामने अलग से यहाँ पर लिखती हूँ वैल्यू ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास नंबर है 8001 एंड 001, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 8001 एंड 001। आपने इसका प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें से 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर ये आपके पास 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 1, और बाकी डिजिट्स आपके पास बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। सो इस तरह से आप इसको माइनस भी कर सकते हो अगर आपको वैसे समझ में नहीं आती देखिए कि इसका प्रेडिसेसर क्या हो सकता है। सो माइनस करने से हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी जो कि हमने यहाँ पर लिख दी। ई पार्ट है आपके पास सक्सेसर, आपने लिखना है नंबर का। तो सक्सेसर में हमेशा आप एक नंबर आगे जाते हो। सो अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है और आपको देख के समझ में नहीं आ रहा कि इसका सक्सेसर क्या होगा, तो उस केस में आप उसमें 1 नंबर ऐड कर सकते हो। सो उसमें अब हम लोग देखते हैं कि हम एक नंबर को कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो हमारे पास नंबर था 2316 एंड 999। सो आप यहाँ पर लिखोगे 2316 एंड 999। सो इसमें आप एक नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास सक्सेसर आ जाएगा। 9 1 10 होता है, आपका यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, फिर 10 होता है, 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, फिर 10 होता है, 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, देन 6 एंड 1 7 1 3 और 2 आपके पास ऐसे ही आएगा। सो आपके पास वैल्यू आ रही है 2317 000। तो 2317 000। तो इस तरह से आप अपना प्रेडिसेसर और सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको देख के समझ में नहीं आती तो प्रेडिसेसर के केस में एक नंबर को 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, और सक्सेसर के केस में आप 1 नंबर को ऐड करें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और आपने उसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स आपके पास ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो अगर हम चेक करें पहला पार्ट, तो उसमें आपको उन्होंने प्रेडिसेसर बता दिया है कि ये आपके पास नंबर है, और उन्होंने कहा है द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस। प्रेडिसेसर का ये नंबर है या नहीं है। तो ये आप अगेन 1 सब्ट्रैक्ट करके चेक करोगे कि प्रेडिसेसर का आपके पास ये नंबर आता है या नहीं आता। तो डेफिनेटली नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 zeros हैं, 60 है, तो बाकी नंबर वैसे ही हैं, और उसके बाद 999 लिखा है, तो देख के पता चल जाता है कि ये इसका प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आप खुद चेक करोगे इसमें से 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके।
उसके बाद सक्सेसर है, सक्सेसर में आपको एक वैल्यू दे दी है और उसके बाद उन्होंने आपको एक और टर्म दे दी है कि आपके पास इस वैल्यू का सक्सेसर जो है वो ये है। तो सक्सेसर के केस में आप एक स्टेप ऊपर जाते हो, यानी एक नंबर आगे जाते हो। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर 100 के बाद 200 आ गया है, बाकी वैल्यू सेम है और 100 के बाद 200 आ गया है। तो ये भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। आपके पास यहाँ पर 101 होता तो ये सक्सेसर होता, ठीक है। सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी आप खुद ऐड करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि द नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज 6 जीरोज ऑन इट्स राइट, कि 1 मिलियन में आपके पास 6 जीरोज होते हैं। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है कि 1 मिलियन में हमारे पास टोटल नंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं। हम बैक जाते हैं अपने यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर, तो हमारे पास 1 मिलियन है आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो 1 मिलियन में हमारे पास अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स होते हैं और हमारे पास 6 जीरोज होते हैं। सो ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल ट्रू है कि आपके पास इसमें जो है वो टोटल 6 जीरोज होते हैं। डी पार्ट है एंड प्लेस वैल्यू इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि प्लेस वैल्यू आपके पास ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसमें आप अपने डिजिट की पोजीशंस को जज करते हो, ये वेरीफाई करते हो, ये आपको पता चलता है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हमारे पास जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उसके थ्रू हम रियली जो है वो पोजीशंस फाइंड आउट करते हैं डिजिट की, कि हमारे पास डिजिट कौन से पोजीशन पे लाई कर रहा है। उसके बाद आपके पास पार्ट ई है और पार्ट ई में है द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 इन दिस इज 600 एंड 000। आपके पास ये 6 है और 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सो ये आपके पास 6 है, तो 6 की प्लेस वैल्यू अगर हम चेक करें नंबर्स में तो ये 600 एंड 000 है। अगर बाकी आप 0 कर दो तो ये भी आपके पास यही टर्म आती है। सो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। ओके उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है और आपने करेक्ट आंसर्स को बताने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर्स लिखे हैं। आपकी बुक्स में आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो ये आपने अपनी चेक कर लेना है कि क्या है। मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस को शेयर किया है। वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस लिखे हैं। आपने ये फर्स्ट 3 पार्ट जो हैं वो अपनी बुक्स पर ही अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास सर्कल होगा, आपने उस जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल को कलर करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ करेक्ट आंसर्स को शेयर कर रही हूँ। सो आपके पास पहला है दैट द प्रेडिसेसर ऑफ 6115999 इज दिस। तो आपने इसका प्रेडिसेसर उसी तरह से फाइंड आउट करना है कि आपने 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब आप 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 998 आ जाएगा एंड पे, जबकि यहाँ पे 99 है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। सो ये आई थिंक आपका जो है वो लाई कर रहा है, जो आपके पास सी ऑप्शन है यानी थर्ड ऑप्शन है वो आपके पास बुक में करेक्ट होगा। तो ये आपने खुद देख लेना है कि ये ऑप्शन कहाँ पे लाई कर रहा है और उसको आपने सर्कल कर लेना है। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट है आपके पास 8,490,000 इन फिगर्स। हमने इसको फिगर्स में कन्वर्ट करना है, यानी हमने इसके डिजिट्स लिखने हैं। सो हमारे पास 8 जो है सो हमारे पास 8 जो है वो मिलियन प्लेस के ऊपर है, सॉरी 80 मिलियन है। तो 80 मिलियन में आपके पास 8 जो है वो 100 प्लेस पे आएगा, देन 0 आएगा, देन 400 भी आप लोगों के पास आएगा जो कि मिलियन को ही शो कर रहा है। उसके बाद आपके पास 90,000 है। सो 90,000 अंडरस्टूड है कि 9 जो है वो आपके पास 100,000 प्लेस के ऊपर है। और राइट उसके बाद आपके पास बाकी नंबर जो है वो 000 हो जाएंगे। देन आपके पास सक्सेसर आता है। सी पार्ट में आपने सक्सेसर फाइंड आउट करना है और सक्सेसर के लिए आपने वो ही एक वैल्यू आगे जाना है, यानी एक नंबर आगे जाना है। सो जब भी आपने एक नंबर आगे जाना है तो आप उसमें से जो है वो एक नंबर को ऐड करते हो, एक नंबर उसमें ऐड करोगे तो आपके पास सक्सेसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में आपको एक नंबर दे दिया हुआ है और उन्होंने आपसे ये डिमांड की है कि आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे। सो आपने सबसे पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि वो आपके पास किस ऑप्शन से जो है वो मैच कर रहा है। सो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आपके पास 8 जो है वो मिलियन प्लेस पे लाई कर रहा है, 8 आएगा, देन आपके पास 3 जीरोस आएंगे, देन प्लस करेंगे, देन नेक्स्ट डिजिट आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट डिजिट जब भी कंसिडर करोगे जो प्रीवियस डिजिट्स होंगे वो आपके पास
नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ आगे वाले डिजिट्स को जीरो किया जाता है। सो 4 लिखेंगे, बाकी डिजिट्स आपके पास 0 0 हो जाएंगे। देन आप प्लस का साइन लगाओगे, देन 6 कंसिडर करोगे, 6 के बाद नेक्स्ट आपके पास जीरोस आ जाएंगे। देन 3 वैल्यू आप चूज करोगे, 3 के बाद आपके पास अगेन जो 3 टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी। उसके बाद अगेन 1 हम कंसिडर कर रहे हैं, सो 1 आपके पास अगेन 100 आ गया, और उसके बाद आपके पास 10 आ गया, और एंड पे आपके पास 0 आ जाएगा। सो आपकी बुक में यहाँ तक लिखा हुआ है, वैसे 0 लिखना चाहिए, लेकिन आपके पास बुक में जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं हम उनको सर्च आउट करते हैं। सो क्लोज ऑप्शंस में आपके पास 10 तक वैल्यू है, सो इस ऑप्शन को आप कलर कर लोगे। अगेन ई पार्ट है, आपने प्रेडिसेसर लिखना है। सो प्रेडिसेसर में आपके पास बाकी वैल्यू सेम है, सो जब आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 001 आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आपने अपनी बुक पर ही करना है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या डिमांड करता है, वो ये कह रहा है कि राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। आपके पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपने उनको वर्ड्स में लिखना है। सो पहला पार्ट आपके पास 3 है, आपके पास 3 है, और उसके बाद आपके पास 6 जीरोस हैं। सो अब आपने यहाँ पर इसको सबसे पहले इनकी प्लेसेस को काउंट करना है और चेक करना है कि कहाँ पर हैं। सो पहले आपके पास यूनिट है, 10 है, 100 है, देन 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। सो इट्स मीन आप इसको इस तरह से लिखोगे दैट 3 मिलियन, राइट। बी पार्ट आपका होमवर्क है, उसके बाद सी पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सो सी पार्ट में आपके पास टोटल 9 डिजिट्स हैं। सो इट्स मीन कि 2 आपके पास 100 प्लेस पे लाई कर रहा है, एंड 1 आपके पास 10 मिलियन प्लेस पे है, एंड 7 आपके पास मिलियन प्लेस पे है। तो आप हमेशा जो है, जब भी आपके पास 3 प्लेसेस होती हैं तो लास्ट 2 प्लेसेस को हम हमेशा कंबाइन करके लिखते हैं। सो इसको हम लिखेंगे 200 and 17 millions. उसके बाद डी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डिमांड करता है कि राइट द फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग। अब यहाँ पर आपने फिगर्स को लिखना है और फिगर्स में आपने बिल्कुल करेक्ट स्पेसिंग देनी है। सो पहला आपके पास पार्ट है दैट 9 मिलियन। सो 9 मिलियन डेफिनेटली आपके पास 9 आप लिखोगे और उसके बाद आपके पास जीरोस आ जाएंगे। ये बहुत ईजी है। आप यहाँ पर सबसे पहले 9 लिखो, स्पेस आएगी, फिर 3 जीरो आएंगे, फिर स्पेस आएगी, एंड देन 3 जीरोस आएंगे। बी पार्ट आपका होमवर्क है। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट आपके पास है दैट 705 मिलियन। सो अब यहाँ पर 5 जो है वो आपका मिलियन प्लेस पे है, और 700 जो है वो आपका 100 मिलियन प्लेस पे है। सो अब हम इसको लिखेंगे, 7 आपका 100 मिलियन प्लेस पे आ गया, उसके बाद टेंस पे आपके पास कोई डिजिट नहीं है, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन 5 आपका मिलियन प्लेस पे है, वो लिखेंगे। देन आपके पास 3 जो है वो जीरोस आ जाएंगे। डी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हम 6 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। अब हमने इनको अगेन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। सो अब आप इनको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपके पास 1 है, सो 1 आपके पास मिलियन प्लेस पे लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे 1 मिलियन। देन आपके पास आएगा 200 and 89 थाउजेंड। देन उसके बाद आप लिखोगे एंड। अब आपके पास 0 है, 0 के बाद डायरेक्ट 56 है, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 56। ठीक है। उसके बाद बी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। देन हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो सी पार्ट में आपके पास टोटल 9 डिजिट्स हैं। सो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पर तीनों पीरियड्स यूज हो रहे हैं, यूनिट का, 1000 का और मिलियन का। सो 6 आपके पास 100 मिलियन प्लेस पे है, 1 10 मिलियन प्लेस पे है, 3 जो है वो मिलियन प्लेस पे है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे 6000 and 13 million
देन आपके पास है 4000 और N21 सॉरी, हाँ 4000 नहीं 400, सॉरी 1000 नहीं आएगा, 400 आएगा, 421,000। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट जो है वो 100 और 10th प्लेस पे 00 है, सो उसके बाद हम लिखेंगे एंड 5। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। उसके बाद हमारे पास सेवन क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में आपके पास प्लेस वैल्यू आपने बतानी है सर्कल डिजिट की। सो यहाँ पर ए पार्ट में आपके पास जो सर्कल डिजिट है वो 8 है और 8 आपके पास लाई कर रहा है 10 मिलियंस प्लेस पे। सो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले हम इसको इन वर्ड्स में भी लिखेंगे और फिर हम इसको नंबर्स में भी लिखेंगे। सो वर्ड्स में जब हम लिखेंगे बाकी वैल्यूज को हम 0 करेंगे। सो वर्ड्स में आप इसको लिखोगे 80 मिलियन। और अब आपने यहाँ पर 8 लिखना है और 8 के बाद बाकी नंबर्स को आपने 0 कर देना है। स्पेसेस आपने ध्यान से देनी है, अपनी लिटिल फिंगर को यूज़ करना है। उसके बाद बी पार्ट आपका होमवर्क है, सी पार्ट की तरफ जाते हैं। सी पार्ट में आपके पास जो सर्कल डिजिट है वो 6 है और 6 आपके पास लाई कर रहा है मिलियन प्लेस पे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 मिलियन। और जब वर्ड्स में हम लिखेंगे तो वर्ड्स में हम इसको सॉरी नंबर्स में जब हम लिखेंगे तो 6 लिखेंगे, देन आपके पास 00 आ जाएगा। डी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। अब हमने प्रेडिसेसर्स लिखने हैं और सक्सेसर्स लिखने हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट प्रेडिसेसर और सक्सेसर लिखने जा रही हूँ, लेकिन आपने जब भी लिखना है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आती तो आप उसको बाय हैंड सॉल्व करेंगे। प्रेडिसेसर के केस में आपने -1 करना है वैल्यू में से और सक्सेसर के केस में आपने +1 करना है। सो प्रेडिसेसर का जो पहला पार्ट है वो 60129808 है। अब यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाता है कि बाकी डिजिट्स तो आपके पास सेम ही रहेंगे। तो लास्ट जो है अगर हम उसको देखें तो आपके पास 807 आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो 8 आपके पास एक डिजिट बैक जाके 7 देगा। बी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में आपके पास 100 है। सो 100 में से जब हम -1 करते हैं तो हमारे पास 99 आता है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि 256 एंड 943 डबल स्पेस 0 एंड 99। सो इस तरह से आपका प्रेडिसेसर आ जाता है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सक्सेसर्स लिखनी है वैल्यू की। सो आपके पास जो फर्स्ट है वो आपके पास एंड पे 000 आ रहा है। तो सक्सेसर के केस में हम एक डिजिट आगे मूव करते हैं, यानी उसमें 1 को ऐड करते हैं। सो यहाँ पर जब हम 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास बाकी वैल्यूज तो सिमिलर रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पर 001 आ जाएगा 1 ऐड करने से। उसके बाद आपके पास पार्ट सी है। पार्ट सी में बी पार्ट आपका होमवर्क है। सी पार्ट में अब हम लोगों ने अगेन एक स्टेप आगे जाना है। सो बाकी वैल्यूज तो हमारे पास चेंज नहीं होंगी। 871 600 देन आपके पास 010 आ जाएगा, क्योंकि इस 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको इस तरह से समझने में प्रॉब्लम होती है या आप नहीं इजी रहते हो तो आप उसको कंफर्मेशन के लिए एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट करके भी चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और हमने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स को लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में आप जो लिखोगे वो आपने एक एक नंबर को कंसिडर करना है और बाकियों को 0 करते जाना है। सो ए और सी पार्ट मैं करवाऊंगी, बी और डी आपका होमवर्क होगा। तो 7 हम लोग सबसे पहले डिजिट लेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम 0 कर देंगे, देन प्लस का साइन आएगा, देन आपके पास 2 कंसिडर करेंगे, फिर बाकी वैल्यूज़ को हम 0 कर देंगे, देन प्लस आएगा और उसके बाद जो आपके पास 0 वाली टर्म्स हैं, अगर आप इनको इस तरह से लिखना चाहते हो, इस तरह से तो भी लिख सकते हो, अगर एक 0 रख के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद सो मैं अब सिर्फ सिंपल 0 यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1 डिजिट है तो 1 और 0 लिखेंगे एंड देन प्लस आएगा एंड देन आपके पास 7 आएगा। ठीक हो गया, बी पार्ट आपका होमवर्क हो गया। सी मैं करवा रही हूँ।
ये आपके पास जो बाकी पार्ट्स मैं आपको होमवर्क देती हूँ ये आपके पास सिमिलर होते हैं जो पार्ट्स मैं आपको करवाती हूँ। सो वो होमवर्क देने का मकसद ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको पता चल जाए। ओके उसके बाद 9 पहले हम कंसिडर करेंगे, फिर आपके पास बाकी वैल्यूज 0 में चली जाएंगी, देन आप प्लस लिखोगे और 1 देन डबल ज़ीरो, सॉरी सिंगल ज़ीरो आएगा, देन आपके पास 3 ज़ीरोज़ हम कंसिडर करेंगे, देन फिर प्लस आएगा, देन 7 आएगा और उसके बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगे आपके पास, देन अगेन एडिशन का साइन, देन 2 यूज़ करेंगे, 2 के बाद आपके पास स्पेसेस और वैल्यूज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इसमें कोई जो है वो मिस्टेक जो है नहीं होनी चाहिए। 4 ज़ीरो, देन अगेन ट्रिपल ज़ीरो, देन अगेन प्लस का साइन लगाएंगे आप और उसके बाद हम 5 लेंगे, 5 के बाद आपके पास 3 ज़ीरोज़ रिमेनिंग है, अगेन प्लस का साइन लगाएंगे, देन 9 डबल ज़ीरो, देन अगेन प्लस का साइन, देन 8 ज़ीरो, देन अगेन प्लस का साइन एंड देन 5। ठीक है, डी पार्ट आपका होमवर्क है वो आप खुद करेंगे। देन हम 11 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 11 पार्ट में उन्होंने आपको ब्लैंक्स दे दी हैं और आपने ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना है। ओके अब इसको चेक करने का ट्रिक क्या है, आपके पास पार्ट ए में हम लोग सबसे पहले वैल्यूज़ चेक करेंगे। तो अगर हम पार्ट ए को चेक करें तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ सिमिलर हैं, ये भी और ये भी। सो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, बी पार्ट आपका होमवर्क है। ओके सी में अगर हम देखें तो हमारे पास 3, 5, 9 एंड 4, 1, 2 दोनों साइड्स पे सिमिलर है। एंड वाली वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 0 to 5 है और यहाँ पर आपके पास 1 to 5 है। सो यहाँ से ही पता चल जाता है कि हमारे पास जो राइट साइड वाली टर्म है वो ग्रेटर है। सो आप जब यहाँ पर साइन लगाओगे, सो आपके पास जो साइन लगेगा वो ग्रेटर जो है वो आपका राइट साइड की तरफ उसका फेस ओपन होगा। देन डी आपके पास होमवर्क है। ई पार्ट में अगर हम देखें, ओके अब ई पार्ट में आपके पास यहाँ पर 100 है और फिर 985 है, देन 263 है और यहाँ पर 265 है। अब अगर हम इसको नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास 100 है और यहाँ पर 99 है, तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि हमारे पास ग्रेटर टर्म कौन सी है। अगर आप लास्ट वैल्यूज़ को देखोगे तो उसको देख के हमें लगता है ये ग्रेटर टर्म है, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है। आपके पास 100 यहाँ पर है, 99 यहाँ पर है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो है वो छोटी है। सो आपका जो ग्रेटर देन का साइन है वो आपके लेफ्ट वैल्यू की तरफ ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और आपने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास 7, 8, 000 लिखा हुआ है, फिर 000 है, फिर 50 है, फिर 000 है, इस तरह से करके लिखा है। अब हमने इसको कंबाइन करके वैल्यू को लिखना है। सो सबसे पहले आपके पास 78 है तो हम 78 लिखेंगे। देन आपके पास जो है स्पेस आएगी, देन हमारे पास 50,000 है। इट्स मीन कि हमारे पास 5 इधर लाई कर रहा है और 0 बीच में रह गया है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी प्लस नहीं आएगा, देन आप 5 लिखोगे। 5 लिखने के बाद आपके पास 7,000 प्लेस पे है, सो 7 आप लिखोगे। देन आप 2 स्पेस दोगे इसमें अपने लिटिल फिंगर जितनी। उसके बाद आपके पास 600 प्लेस पे है, हम 6 लिखेंगे। देन 5 आपका 50 प्लेस पे है, 5 आएगा एंड देन आपके पास फाइनल 3 आएगा। सो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। ओके एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में जहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू होती है वो कभी कभी हम 0 लिखते हैं और कभी नहीं भी लिखते। अगर आपके पास वो वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप 0 लिखा हुआ है फिर तो अच्छी बात है, समझ आ जाती है। लेकिन अगर 0 नहीं लिखा हुआ सो आप इसका मतलब भी यही है कि वहाँ पर आपके पास 0 ही है। ओके उसके बाद आपके पास 13 है क्वेश्चन, उसको हमारे पास नंबर्स हैं और हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू पहले होती है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी है। सो ये हमारे पास जो ए पार्ट है वो आपका होमवर्क है। बी पार्ट आपके पास जो 7 मिलियन टर्म है फर्स्ट वाली, देन आपके पास 70 मिलियन टर्म है एंड देन 7 मिलियन टर्म है। सो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपके पास जो ये 70 मिलियन है ये थर्ड पोजीशन पे लाए करेगा।
ठीक है। और आपके पास अब बाकी दोनों में हमने डिफरेंस चेक करना है। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, उसके बाद 011 है एंड 002 है। सो यहाँ से पता चल जाता है कि 11 ग्रेटर होता है और 2 हमारे पास लेस होता है। तो फर्स्ट पे आपके पास ये वैल्यू लाई करेगी और उसके बाद 2 पे आपके पास ये वाली वैल्यू लाई करेगी। ठीक है। सो इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। उसके बाद आपके पास 14 पार्ट है। 14 पार्ट में आपके पास हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास बड़ी वैल्यू सबसे पहले होती है और उसके बाद आपके पास छोटी वैल्यू आती है और फिर छोटी वैल्यू आती है, यानी बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं। इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही चेक करना है। अब ये भी आपके पास 69 मिलियन है, ये भी 69 मिलियन है और ये भी 69 मिलियन है। ठीक है। अब यहाँ पर 245 है, यहाँ पर 645 है, यहाँ पर 045 है और बाकी जो एंड वाली टर्म्स हैं वो आपके पास 825 है, 823 है, 823 है। सो हमारे पास जो पीरियड है 1000 वाला, हम उससे चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी टर्म सबसे बड़ी है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 645 वाली टर्म जो है वो सबसे बड़ी है। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सबसे पहली टर्म आएगी वो ये वाली टर्म आएगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास 245 उससे कम है तो हमारे पास ये सेकंड पोजीशन पे आएगी और उसके बाद जो 045 वाली टर्म है वो आपके पास थर्ड पोजीशन पे आएगी क्योंकि वो सबसे छोटी है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं। सो इस तरह से है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो अपनी बुक्स पर ही अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन 4 to क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।